जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन 2023 की जो आपकी वैकेंसी थी उसकी अभी सेकंड लिस्ट एक जारी हुई है 15,150 बच्चों की। अभी सेकंड लिस्ट के अंदर एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या वैकेंसी इंक्रीज हो गई है या वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि क्या है ना कि जैसे भाई सेकंड लिस्ट आई है तो फर्स्ट लिस्ट में जो पहले वाली लिस्ट के अंदर जो बच्चे थे फाइनल लिस्ट तक पहुंच चुके हैं और सेकंड लिस्ट में भी उन बच्चों के कुछ के नाम आए, कुछ फ्रेश नाम आए हैं। तो फ्रेश जो नाम आए हैं उन बच्चों के भी मन में ये लग रहा है कि वैकेंसी इंक्रीज हो गई हो, तो हो सकता है कि भाई हमारा भी इसके अंदर सिलेक्शन हो जाए। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं कि जो वैकेंसी आपकी आई थी और उसके बाद में ये सेकंड लिस्ट जो जारी की गई है, ये किसी वैकेंसी इंक्रीज के हिसाब से आपकी ये सेकंड लिस्ट जारी नहीं की है, क्योंकि सीआरपीएफ ने अपना कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है या होने वाली है। अभी क्या है कि ये तो आपको पता है कि भाई जो सेकंड लिस्ट जारी की गई है कोर्ट केस के बिहाफ के ऊपर, ये 15,150 बच्चों की जारी की गई है। लेकिन अभी सबके मन में ये भी सवाल आता है कि भी ऑलरेडी इतने बच्चे पास हो रखे हैं तो सेकंड लिस्ट फिर जारी किस लिए की गई है, फिर इनका बेनिफिट्स क्या मिलेगा। तो देखो, बेनिफिट्स की बात ये कि भाई पहले से कुछ ट्रेड तो ऐसी हैं कि बहुत सारे, जितनी ट्रेड उससे 3 गुना 4 गुना तक बच्चे पास हो रहे हैं। कुछ ट्रेड ऐसी हैं कुछ स्टेट से कि उसके अंदर एक बच्चा दो बच्चा कम पड़ रहा है, किसी में 3 बच्चे कम पड़ रहे हैं, किसी में 5-7 बच्चे कम होंगे। तो उसके अंदर इससे सेकंड लिस्ट में उन ट्रेड के बच्चों को बेनिफिट मिल सकता है जिसके अंदर ऑलरेडी जो बच्चे ज्यादा पास हो रखे हैं, तो बेनिफिट मिलने का कोई संभावना नहीं है। बात करें वैकेंसी इंक्रीज होने की, तो देखो, इंक्रीज होना और डिक्रीज मतलब वैकेंसी घटाना और बढ़ाना, सीआरपीएफ ने अपना जो फर्स्ट में नोटिफिकेशन जारी किया था उसी के अंदर ये आपको बताया गया था कि किसी भी समय के ऊपर वैकेंसी मतलब अपने डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी बढ़ाई भी जा सकती है जो वैकेंसी थी, और घटाई भी जा सकती है। और ये आपने देखा भी कि भर्ती के बीच में सीआरपीएफ ने कुछ ट्रेड के अंदर थोड़ी थोड़ी वैकेंसी कम करके आपकी वैकेंसी घटाई भी थी। घटाने का कारण था डिपार्टमेंट ही था, जैसे पहले जो ट्रेड्समैन थे इनके प्रमोशन नहीं होते थे, फिर प्रमोशन हो गया तो सिपाही की फिक्स वैकेंसी होनी चाहिए, इतनी वैकेंसी, वो अलग रीजन था कि भाई किस कारण से वही वो चीज आपके काम की नहीं है वो तो। लेकिन अभी क्या है कि वैकेंसी बढ़ने की अगर मैं बात करूं, देखो वैकेंसी सीआरपीएफ के अंदर जो आप लोगों की जब भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट होने के बाद में जब आप लोगों की ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद में ट्रेड की जितनी भी ट्रेड है लगभग सभी ट्रेड के अंदर वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि लगभग 35 बटालियन सीआरपीएफ की नई खड़ी होने वाली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हर साल क्या हर महीने में कुछ ना कुछ, जैसे पेंशन भी जा रहे हैं, अभी प्रमोट भी होने लग गए हैं। और इसके अलावा नई वैकेंसी जैसे आएंगी, 35 बटालियन नई खड़ी होंगी तो जीडी की भी आप अच्छी खासी वैकेंसी आई है। तो फिर नई वैकेंसी के हिसाब से, नई बटालियन के हिसाब से ट्रेड की तो हर बटालियन में जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो या तो फिर आपकी इस वैकेंसी में इंक्रीज भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर जल्द ही आपको सीआरपीएफ ट्रेडमैन की नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसे आप देखेंगे कि 4-5 साल बाद वैकेंसी आई, तो ऐसा नहीं होगा। या तो हो सकता है कि आपकी इंक्रीज कर दी जाए, जैसे पहले भाई आपकी वैकेंसी घटा दी थी तो इसके अंदर बढ़ा भी सकते हैं, और नहीं तो फिर नई वैकेंसी भी आ सकती है। लेकिन फिलहाल जो आपकी सेकंड लिस्ट जारी की इसके हिसाब से अगर आप देखें तो सीआरपीएफ ने भी इतना कोई भी इसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं है कि आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है या बढ़ गई है। तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं, ना ही भी कुछ क्लियर किया गया है। अगर ऐसा कुछ होगा तो बिल्कुल, मैं आपको पिछले वीडियो में ये चीज बताई थी कि रिक्रूटमेंट से संबंधित कोई भी जानकारी है, चाहे मैं भी हो चाहे कोई भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालता है, डेली वीडियो डाल देगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। इसका आपको देख रहे हैं लगभग 1-1.5 महीने 2 महीने से आप देख रहे डेली रिजल्ट के वीडियो आ रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई थी किसी ने नहीं बताई। क्योंकि रिक्रूटमेंट जहां पे भी, मैं सिर्फ सीआरपीएफ की बात नहीं, किसी भी फोर्स के अंदर जो रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है वहां से जानकारी लीक इतनी आसानी से नहीं होती है। तो ऐसे वैसे तुक्के मारने से कि मैं डेली वीडियो बना दूं कि आपका अगले वीक में आ जाएगा, फिर अगले वीक में आ जाएगा, अगले वीक में आ जाएगा, तो किसी ना किसी रिजल्ट आएगा, किसी ना किसी तो होना ही है। वो चीज अलग है। तो सेम प्रोसेस यही है कि वैकेंसी इंक्रीज करने की तो चांस जो भी है, तो सीआरपीएफ को आपको तभी कंफर्म हो पाएगा जब नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा देखने को। क्योंकि ये जो चीजें होती है किसी प्रकार की लीक नहीं होती है। लेकिन मैं पिछले वीडियो में आपको बोला था कि अगर आपको लगता है कि भाई मेरा होगा भी नहीं होगा, लेकिन आपको जाना चाहिए कि कम से कम आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आपका नहीं होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, अगर आपके पास टाइम है भाई, एक तो आपको इसी और चीज में आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके पास में कोई भी टाइम नहीं है किसी कारण से, तो बात अलग है। नहीं तो आपको जाना चाहिए 2-4 दिन की प्रोसेस में, फिर आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि अगर आने वाले समय में कोई और वैकेंसी आती है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, किसी भी फोर्स की या फिर सीआरपीएफ की भी आती है, तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। बाकी देखो, आपको लक पे डिपेंड करता है, एग्जैक्ट आंकड़ा कोई नहीं है कि भी कौन सी ट्रेड में किस स्टेट के किस कैटेगरी में कितने बच्चे पास हुए हैं। वो मैं आपको पहले बोल सकता हूँ, यूट्यूब पे तो आप तुक्के बहुत मिल जाएंगे, किस स्टेट के जनरल से इतने हैं, ओबीसी से इतने हैं, एससी से इतने हैं, इसकी वैकेंसी खाली जा रही है। कुछ एक संभावित आंकड़े, जैसे जो बच्चे एग्जाम देने के लिए गए हैं वो आप बता सकते हैं। जो खुद गया है सेंटर के अंदर, वो जिस दिन सेंटर में गया तो वो ये देख के बता सकता है भाई आज सेंटर के अंदर इतने बच्चे पास हुए थे,
इतने आए इतने पास हुए, तो वो पहले दिन का आंकड़ा पता कर सकता है। तो जो बच्चा ऑलरेडी भर्ती के अंदर है वो क्या है कि उसको इस चीज की लालसा है कि वो पास हुआ है, तो आंकड़े ले सकता है कि भाई उससे पहले दिन उसका था, उससे पता किया, तो थोड़ा बहुत एक संभावित आंकड़ा आ सकता है। लेकिन वो आपको यूट्यूब पे देख नहीं, मैं बताऊं कि भाई आपको उस ट्रेड में इतना था, मैं खुद नहीं गया, मेरे को क्या पता चलेगा कि रेगुलर ट्रेड में कितने बच्चे पास हुए। कोई बच्चा मेरे को जान पहचान का तो मुझे 1 दिन का बता देगा, 2 दिन का बता देगा, या एक पर्टिकुलर सेंटर का बता देगा। अलग अलग सेंटर थे, अलग अलग कैटेगरी थी, अलग अलग डे में आपका हुआ है, तो एग्जैक्ट आंकड़े किसी को नहीं पता है। बाकी अगर आपको लगता है कि भाई मुझे एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो आपको जाना चाहिए। बाकी वैकेंसी इंक्रीज का भी एक मतलब मान के चलो कि इंक्रीज हो गई और आप नहीं गए, ये भी एक ऑप्शन बनता है कि भी आपको अगर चले गए मान लो और आप फाइनलिस्ट तक सेलेक्ट हो गए और वैकेंसी इंक्रीज होगी तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप नहीं गए उसके बाद वैकेंसी इंक्रीज हो गई तो फिर आपको जिंदगी भर मलाल रहेगा, अरे यार मैं अगर चला जाता सेंटर पे तो मुझे इस चीज का बेनिफिट मिल जाता। तो उसमें अगर आपका नहीं भी सिलेक्शन होता तो कम से कम आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। कुछ ट्रेड ऐसी है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा बच्चे पास हो रखे हैं, लेकिन फिर भी यार कम से कम आप जागे। अगर आपके पास देखो टाइम नहीं है, कोई ज्यादा या बिजी है, कोई और कोई कारण है, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं या फिर आप फ्री हैं तो आपको जाना चाहिए। मेरा मानना यही है, अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं जाता, क्योंकि कम से कम अब ज्यादा दूर सेंटर है तो अलग बात है भाई, कोई कारण हो तो पहले चोर कोई कारण से नहीं जा पा रहे। बाकी नजदीक सेंटर है, टाइम है आपके पास में, तो जाइए। जाइए, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कि भाई ये चीज ऐसे फिजिकल ऐसे हो रहा है, स्किल टेस्ट ऐसे हो रहा है, मेडिकल ऐसे, कोई मेडिकल के अंदर आपके अंदर कोई कमी होगी, अब मान के चलो आपने पूरी प्रोसेस पास कर दिया, आप मेडिकल तक पहुंच रहे हैं, तो कम से कम आपके शरीर का चेकअप हो रहा है, तो आपको ये पता चलेगा पहली बार अगर आप मेडिकल तक पहुंच रहे हैं तो अगर कोई छोटी मोटी ऐसी प्रॉब्लम आपको लगता है यार ये प्रॉब्लम मेरे से उसके अंदर मेडिकल में मुझे अनफिट कर दिया गया है, तो फिर जो फ्यूचर में जो वैकेंसी कभी आएगी तो उसके लिए पहले आप तैयार रहेंगे। भी मेडिकल में मेरे को ये प्रॉब्लम हुई हुई है, तो अगर वो ठीक होने वाली प्रॉब्लम हो तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। कम से कम आपका शरीर का चेकअप हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे क्या कमी, आपका एक्सरे होना है, ब्लड टेस्ट होना है, बाकी नीचे से लेके पूरे तक आपका पूरा शरीर चेक हो रहा है। तो ये चीज़ों को बेनिफिट भी आपको मिलता है। बाकी वैकेंसी इंक्रीज का कोई कह नहीं सकते, भाई बढ़ भी सकती नहीं भी बढ़े। अगर वैकेंसी बढ़ गई तो फिर आपको जो सेकंड लिस्ट में भी जो बच्चे सारे तो पास होने नहीं, 15,150 में से कुछ बच्चे तो ऐसे जिनका दोबारा नाम है तो जाएंगे नहीं है। 99% बच्चे दोबारा किस लिए जाएंगे, जो ऑलरेडी फिट हैं। दूसरी बात ये है कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे नहीं भी जाएंगे, और बहुत सारे बच्चे फेल भी होंगे। कोई फिजिकल में फेल हो जाएगा, कोई स्किल टेस्ट में फेल होगा, कोई मेडिकल में फेल होगा। तो अगर थोड़ी बहुत भी वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है मान के चलो, या फिर ट्रेडमैन की ज्वाइनिंग जब होती है, बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो सेकंड लिस्ट दोबारा फाइनल लिस्ट भी क्या सेकंड लिस्ट निकाल के आपको बुला लिया जाए, तो एक फ्यूचर के लिए एक ऑप्शन होता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा मानना तो यह कि भाई आपको जाना चाहिए अगर आपके पास टाइम है। आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं ये बोलता हूँ नहीं होगा मान लो, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन मतलब एक 0.001% एक उम्मीद रहती है कि खुदा ना खास्ता वैकेंसी इंक्रीज हो जाए, या फिर आपकी ट्रेड में बच्चे कम पास हो, कोई भी कारण हो सकता है। नहीं तो कुछ नहीं कुछ तो आपको एक एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। तो ये मैंने पिछले वीडियो में बोला था, आज भी आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ। बाकी आपकी खुद की समझ है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पढ़े लिखे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। आज के वीडियो में बस यही छोटी सी जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना।